पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मुसलसल इजाफे की राह में स्पीड ब्रेकर। ओगरा का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत आइंदा 2 रोज तक बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 383 रुपये 86 पैसे में फी लीटर मिलेगा। 27 जुलाई तक कीमतें बरकरार रहने का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मुसलसल इजाफे के आफ्टर शॉक्स। गुड्स और मिनी मज़दा के किरायों में भी 10% इजाफा। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन कहते हैं कि डीजल की कीमत में मजमूई तौर पर 30 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ। हमने किराए सिर्फ 10% बढ़ाए हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात मंजूर न होने पर पहिया-जाम हड़ताल का इंदिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद कहते हैं कि कारोबार नहीं चलेगा तो गाड़ियां भी नहीं चलेंगी। जबकि दूसरी जानिब मिनी मज़दा एसोसिएशन के वफ़द की सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल से मुलाकात। मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी की आवाम को 7 अगस्त के एहतजाज में शिरकत की दावत। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि तलबा, नौजवान, मजदूर, किसान और राइडर्स अपने हक के लिए निकलें। हुकूमत से मुतालबा किया लेवी टैक्स से ख़त्म किया जाए, ये आवाम पर इजाफी बोझ है। गरीब से 2 वक्त का निवाला भी छीनने की तैयारी। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की सादा रोटी न बेचने पर मुशावरत। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के मुताबिक सादा रोटी का रेट न बढ़ाया गया तो सादा रोटी नहीं मिलेगी। तनूरों पर सिर्फ खमीरी रोटी और नान फरोख्त करेंगे। बागों के शहर में दिन भर वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। गुलबर्ग, जेल रोड, जौहर टाउन, केनाल रोड पर बादल जमकर बरसे। लक्ष्मी चौक, गड़ी शाहू और रेलवे स्टेशन के गिर्द नवाह में भी तेज बारिश। मॉडल टाउन और जौहर टाउन के अतराफ में मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात की बारिशों का स्पेल कल तक जारी रहने की पेशगोई। PDMA ने भी बारिशों के नए ताकतवर सिस्टम का अलर्ट जारी कर दिया। शहर में मूसलाधार बारिश ने बिजली का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। लेस्को के 50 से ज़ायद फीडर्स शिप कर गए। तकनीकी खराबियों के बायस भी मुतादिद इलाकों में बिजली बंद रही। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मानसून बारिशें मुसलसल मगर रोड्स, बाजार, गलियां, मोहल्ले क्लियर। वज़ीर आला मरीम नवाज की टीम की अनथक मेहनत। माजी के बरअक्स हफ्तों के बजाय घंटों में निकासी आप का नया रिकॉर्ड कायम। कई नशेबी इलाकों का पानी चंद मिनटों में निकाल दिया गया। वासा लाहौर ने लक्ष्मी चौक में पानी जमा ही ना होने दिया। शहर के तमाम अंडरपासिस क्लियर। MD वासा लाहौर की निकासी आप के लिए तमाम वसाइल ब्रुएकार लाने की हिदायत। मरीम नवाज की हर जिला और हर शहर में निकासी आप की मुसलसल निगरानी। वज़ीर आला पंजाब का तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। सूबा भर के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और फील्ड अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कि कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए। मुसलसल बारिश के बावजूद निकासी आप का अमल जारी रहा। ज़्यादा बारिश, ज़्यादा पानी मगर बर वक्त इक़दामात मौसर रहे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत की तैयारियों की वजह से निकासी आप का अमल तेज़ हुआ। चंद घंटों में मुतासरा इलाकों से पानी निकाला गया। अस्मा बुखारी ने निकासी आप के वीडियोज़ सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिए। मुसलसल बारिशों के बाद दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर 26,000 क्यूसेक पानी का रेला। सिविल डिफेंस इंचार्ज मोहम्मद अकमल के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल से दरिया किनारे आबाद मकीनों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टीमें मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। का सैलाब है, उसके बाद 40 साल बाद सैलाब आया
तो उस वक्त भी लोगों को रेस्क्यू किया, सबको मकसद के यही सिविल डिफेंस, यही वो जवान है, यही वो गोताखोर है जिन्होंने 88 में भी लोगों को रेस्क्यू किया था। लेकिन आज भी यही वही गोताखोर है जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पे पूरी तैयारियाँ हमने कर रखी हैं। अभी तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ मरीम नवाज़ जो हमारी वज़ीर आला है, ये उन्हीं की हदायत है। देखें वो यहाँ पे उसने खुद विज़िट किया था, मरीम नवाज़ साहब ने यहाँ पे विज़िट किया दरिया रावी पे, और लोगों को देखा कौन कौन से इलाके ज़ेरे आब आ गए थे। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो उन्होंने अभी तो बहुत ज़्यादा जो मकसद सामान ज़्यादा मदद जो है वो रेस्क्यू को और सिविल डिफेंस को दी है। तो इंशाल्लाह भी सिविल डिफेंस और रेस्क्यू बिल्कुल अपनी पूरी ट्रेनिंग के साथ यहाँ पे मौजूद। बिहार ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ये सिर्फ टैक्स रिफॉर्म के बारे में नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नेंस रिफॉर्म्स अंडरटेकन इन पाकिस्तान इन रिसेंट ईयर्स। जो अभी राशिद साहब ने बात की है, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये प्रेजेंटेशन हो चुकी है कि जो कुछ इस पर FBR में हो रहा है, कैन दिस बी सक्सेस ट्रांसफर्ड इनटू अदर एरियाज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। और एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑब्वियसली वेरी फोकस्ड कि अक्रॉस कस्टम्स एंड इनलैंड रेवेन्यू वी आर रीडिजाइनिंग हाउ द स्टेट इंटरेक्ट्स विद बिजनेस एंड द सिटीजन्स। अवाम के लिए आसानियां पैदा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। FBR में तब्दीली के समरात नजर आना शुरू हो गए। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि टैक्स निज़ाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। FBR में बेहतरी के लिए नए मॉडल्स मुतारिफ करा दिए। सब मिलकर इदारे में तब्दीली लेकर आए। मसनूई ज़हानत के दौर में FBR अफसरान को जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना होगा। हैज़र्ड हैं उसकी बदौलत एक बहुत तेज़ी के साथ EVs का इनकलाब बर्पा हो चुका है। और चाइना ने तो तकरीबन 80 से 90% ट्रांसपोर्ट को EV पर मुंतकिल कर लिया है। वियतनाम जैसे मुल्क में भी 50% से ज़्यादा गाड़ियाँ EV पर जा चुकी हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है कि हमारी इस वक्त जो फ्यूल की कंजम्पशन है वो तकरीबन 80% ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर होती है, जिससे हमारे बजट का खतीर हिस्सा तेल की जो दरामद है उसके ऊपर खर्च होता है। पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी की जानिब बढ़ना होगा। विफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ़रोग ईंधन की दरामद में कमी लाएगा। हुकूमत साफ, सस्ती, पायदार तवानाई के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। सनती तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और बिजली की फराहमी नागुज़ीर है। खुशहाल होना है तो हमें डॉलर्स कमाने वाला बनना होगा। आज़ाद कश्मीर के लिए 10 जदीद इलेक्ट्रिक बसों के तोहफे का वादा वफा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा कर दिया। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ के ऐलान पर इलेक्ट्रिक बसें मुजफ्फराबाद पहुँच गईं। लीगी कारकुनों ने इलेक्ट्रिक बसों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के हक में नारे। आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात, सिक्योरिटी के लिए मुल्क भर से नफरी तलब। 16,000 एहलकार इलेक्शन सिक्योरिटी पर तैनात किए जाए। और पंजाब से सबसे ज़्यादा 14,000 पुलिस एहलकार रवाना होंगे। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान से भी नफरी तलब। महकमे दाखिला ने तमाम मुतल्लिका इदारों को मरासला जारी कर दिया।